वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज हम एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ रूम 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ veranda. If the veranda occupies an area of 22 मीटर स्क्वायर, find the width of the veranda. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पर्पज से। तो आइए देखते हैं इसको करते किस तरीके से। इसमें हमको जो बोला गया है, एक रूम हमारे पास है जिसका हमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखना। इसका जो लेंथ है हमें बोला गया है 5 मीटर लॉन्ग है, और उसी के पास बाद हमें बताया कि जो इसकी विड्थ दिया हुआ है वो 4 मीटर है। इज सराउंडेड बाई अ वरांडा, ऑक्यूपाइज एन एरिया। मतलब जो इसके चारों तरफ का एरिया है ना, मतलब जो इसके बाउंड्री, जैसे इसकी आउटर बाउंड्री जिसकी अगर मैं बात करूं, इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या है, हमारे पास एक वरांडा है। ठीक है ना। इसका एरिया हमें बोला गया है, मतलब इसका वाला जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये वाला, ये हमें जो इसका एरिया गिवन है पूरे का, है ना, वो हमें कितना दिया हुआ है 22। एरिया ऑफ वरांडा हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 22 मीटर स्क्वायर। हमें जो है ना विड्थ फाइंड आउट करनी है। विड्थ, विड्थ तो वरांडा, वरांडा कहाँ पर है हमारे पास, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, दिस इज द वरांडा, एंड वरांडा की जो हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है वो कितना, विड्थ हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला विड्थ हमें फाइंड आउट करना है। एरिया हमें गिवन है, एरिया हमें कितना गिवन है इसका 22 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास इसमें एरिया ही एरिया गिवन है, हमें इसमें विड्थ फाइंड आउट करनी है। और हमें जो ये हमारे पास रूम है अंदर, इस वाले रूम का तो एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो देखो बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें पहले तो ये वाली जो भी इसकी विड्थ होगी इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो जैसे मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। पहले हमने क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले का एरिया जैसे निकाल दिया। ठीक है ना, हमें इनर वाले का एरिया हमें पता है, और बाहर वाले का एरिया, मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप इसका लेंथ निकालो, जो लेंथ होगा हमारे पास वो कितना होगा। देखो 5 तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, 5 मीटर है ना। और इधर ये कितना है, इसकी विड्थ हमने कितना एज्यूम किया था, एक्स एज्यूम किया था, और इधर इसका विड्थ कितना है हमारे पास, ये भी कितना है, एक्स है। तो लेंथ आप बोल सकते हो 5 प्लस के एक्स प्लस के एक्स। एक्स एक बार इधर वाला आएगा और एक बार ये वाला एक्स आएगा, तो यानी एक्स प्लस के एक्स। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, जो इसका लेंथ आएगा 5 प्लस के 2x। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। लेंथ हमने जो इसकी टोटल, टोटल इंक्लूडिंग वरांडा, मतलब जो ये टोटल लेंथ आया, लेंथ आएगा हमारे पास 5 प्लस के 2x। अगर मैं बात करूं इसके विड्थ की, विड्थ बोले तो ब्रेथ, ठीक है ना, ब्रेथ हमको निकालनी है, विड्थ बिफोर ब्रेथ। ब्रेथ में निकाल रहा हूँ, ये हमारे पास कितना है इसका 4 मीटर, इधर भी हमारे पास कितना है, ये x है, और इधर भी कितना है हमारे पास, ये x हुआ। तो कितना आएगा 4 प्लस के x प्लस के x। तो हम बोल सकते हैं 4 प्लस के 2x, इसका क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा टोटल का, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो होपफुली आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास ये टोटल पूरे के पूरे का, मतलब पूरा इंक्लूडिंग वरांडा और एरिया, ये रूम, इन दोनों का जो पूरे का पूरा एरिया आएगा वो कैसे आएगा, अगर आप इस वाली लेंथ को और इस वाली ब्रेथ को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। और उसमें से अगर आप ये इनर वाला पोर्शन का एरिया, मतलब ये रूम का एरिया अगर आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये वरांडे का एरिया बचेगा, जो कि इस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है ना। रही बात इसमें कैलकुलेशन की, वो थोड़ा सा सीख लेते हैं किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। वैसे जो इसका प्रोसीजर है वो मैंने आपको अभी बताया। पूरे के पूरे एरिया में से हम रूम का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वरांडा का एरिया बचेगा, जो कि 22 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ टोटल फिगर, जो भी हमारे पास ये टोटल डायग्राम दिया हुआ है, इसका हम क्या कर लेते हैं, पूरे के पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास कितना है, 5 प्लस के 2x है। लेंथ हमने बोला 5 प्लस के 2x है, और ब्रेथ हमारे पास कितना है, 4 प्लस के 2x है। हमने इन दोनों का क्या करा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
तो इसको करते कैसे, पहले आपको ये 5 है ना, 5 को 5 लिख लेना, फिर उसके साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में जाएगा 4 प्लस के 2x, और यहाँ पर हमारे पास ये कितना बचा, प्लस के 2x बचा था, तो विद साइन आपको लिखना है प्लस के 2x, और ये दूसरा ब्रैकेट भी इसके साथ 4 प्लस के 2x, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगी। अब आप जब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो यू विल गेट 20, और 5 टू जा, फिर 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10x, फिर ये 4 टू जा कितना आएगा, यहाँ पर 8x आएगा प्लस, और 2 टू जा 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x मल्टीप्लाई बाई 2x, हमने एक्सपोनेंट पावर में भी पढ़ा था पहले, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। तो आप इसमें से एक चीज देखिए, ये 10x प्लस के 8x, तो हमें पता है कितना आएगा 18x प्लस के 4x स्क्वायर आएगा, और ये इधर हमारे साथ प्लस का 20 होता है, जिसके साथ इधर साइन भले ना हो पर ये हम प्लस का इंक्लूड करते हैं, तो प्लस 20 में इधर लिख दे रहा हूँ। ये आया हमारे पास टोटल फिगर का एरिया। अब टोटल फिगर का एरिया में से अगर आप इसमें आगे जब करेंगे, ये टोटल फिगर का एरिया हमारे पास आ गया इतना, अब हम इसमें क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस के 18x हमारे पास जो आया है ये 20, इसमें से हम क्या करेंगे, अंदर वाला एरिया जो है हमारे पास ये रूम का, ये रूम का एरिया हमें माइनस करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें से जब हम रूम का एरिया माइनस करेंगे तो रूम का एरिया हमारे पास कितना आया था, 20 मीटर स्क्वायर आया था, मतलब 5 इंटू 4 करके एरिया जो हमारे पास कितना था रूम का, मैं इधर बता देता हूँ, एरिया ऑफ रूम लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो रूम हमारे पास 5 इंटू 4, तो दैट इज 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला जो 20 मीटर स्क्वायर है ये हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा ये एरिया ऑफ वरांडा बचेगा, एरिया ऑफ वरांडा, क्योंकि हमने रूम माइनस कर दिया तो वी विल गेट द एरिया ऑफ वरांडा। अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, 18x प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ वरांडा बचा वो ये बचा, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको एक बार और से बता देता हूँ, ये हमने क्या करा, टोटल फिगर में से, टोटल फिगर बोले तो ये पूरा का पूरा जो फिगर है इसमें से रूम का एरिया माइनस कर दिया, तो हमारे पास इसके वरांडे का एरिया बचा, जो कि 18x प्लस के 4x स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर इसी के बाद इसको हम क्या करते हैं, एज पर द गिवन कंडीशन, एरिया ऑफ वरांडा हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, क्वेश्चन में जो हमें एरिया ऑफ वरांडा गिवन दिया हुआ है वो हमें पता ही है कितना, 22 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया ऑफ वरांडा, और एरिया ऑफ वरांडा हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया, कितना है हमारे पास 18x प्लस के 4x स्क्वायर, हमने 18x प्लस के 4x स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया है, और इज इक्वल टू 22 मीटर स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जब दोनों एरिया ही है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ से आपको इसको सोल्व करना है, हम पहले ना बड़ी बड़ी डिग्री के अकॉर्डिंग इनको रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब जिसके ऊपर x की पावर ज्यादा होती है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो ठीक है, हम इधर लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, और ये प्लस के 18x, और ये इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस के 22 इज इक्वल टू 0। ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर मत समझ लेना, ये मीटर स्क्वायर है, सिर्फ यूनिट होती है, तो यूनिट को तो आप यहाँ पर चाहे ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इसको क्या करना है, आगे सोल्व करना होता है। अब इसको जो सोल्व करते हैं ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको सोल्व करने का प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से आप सबसे पहले ये देखना कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है जो हमें गिवन है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन किसी के टेबल में तो नहीं आ रहा, मतलब टेबल में आना इन द सेंस आपको ये पूरा का पूरा अगर किसी एक ही नंबर के टेबल में आ रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज हम इसको एज इट इज कर लेंगे। ठीक है, अगर आप डिवाइड भी नहीं करोगे तब भी ये रूल एप्लीकेबल होगा, कोई इश्यूज नहीं है, पर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो थोड़ा इजी हो जाता है आपकी कैलकुलेशन के लिए, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करके चलते हैं। तो डिवाइड जब हम इसको करेंगे तो डिवाइड आपको कैसे करना है, पूरा का पूरा हमें पता लग रहा है ये 2 के टेबल में आ रहा है, तो जब हम इसको पूरा का पूरा इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर, यानी 2 से डिवाइड करके 2x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया डिवाइड करने के बाद। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है तो सेम, पर कोई आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, इससे भी आंसर निकाल, अगर आप इक्वेशन नंबर ए से आंसर निकालोगे तो मतलब आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए हम ये वाली कैलकुलेशन यूज करेंगे।
अब हमारे पास ये वाली जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, ये हमारे पास मिडिल टर्म होती है, बीच में जो लिखी रहती है दैट इज मिडिल टर्म, और जो लास्ट में होती है ये हमारे पास लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना, लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये होता है कि जैसे 11 हमारे पास होती है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बोले तो इसके साथ कोई साइन, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, मतलब एक्स वाई जेड कुछ नहीं लिखा रहता, मतलब ये नंबर्स की तरह होते हैं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, होल नंबर की तरह नेचुरल नंबर ही होंगे, तो कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। मतलब इसके साथ जब एक्स वाई जेड नहीं लिखा रहता, अकेला अकेला लिखा रहता है, ये 11 12 13 14 लाइक दिस, तो ये हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो तब लास्ट में हमारी कांस्टेंट टर्म आती है, तब ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस से सोल्व हो सकता है। तो फैक्टराइजेशन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसका जो रूल होता है ये समझ लेना, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। रूल हमारे पास क्या है, जैसे 11 दिया हुआ है तो ये लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा, ये 22 आ जाएगा। अब 22 का हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे मतलब 22 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमें जो वैल्यू मिला, टू, ये मिला, मतलब इसके जो फैक्टर मिले 2 इंटू 11 मिले। अब 2 इंटू 11 का मिलने का मतलब क्या है, हमें तीन साइन यूज करने होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। हमें तीन साइन यूज करके ये जो बीच में मिडिल टर्म है ना, ये वाली मिडिल टर्म लानी होती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, जरूरी नहीं है, आप इसमें से जरूरत पड़ने पर कोई एक साइन यूज कर ले या दो साइन यूज कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर आपको ये बीच में जो लिखा हुआ है 9 ये लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, 11 में से अगर आप 2 माइनस कर दो, 11 में से अगर आप 2 माइनस कर दो तो आपको ये मिडिल टर्म मिल जाएगा 9, और हमने माइनस का यूज भी कर लिया। अब 11 में से जैसे आपने 2 माइनस कर दिया तो 9 हो गया, पर इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है 11 2 जा 22, वो इनके एलसीएम के बराबर आना चाहिए। जो भी आप माइनस करोगे प्लस करोगे, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम के इक्वल आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है ना। तभी आपकी जो स्प्लिटिंग होगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्प्लिटिंग तभी आपकी सही मानी जाएगी, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आप इसका स्प्लिटिंग कर रहे हो तो यानी 11 माइनस 2 कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2x स्क्वायर प्लस के, हम हमारे पास जो टर्म आई थी 2x स्क्वायर प्लस के, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 11x माइनस के 2x, 11x माइनस के 2x, यहाँ पे तो 11 माइनस 2 था, पर यहाँ पर जो ये x लिखा हुआ है तो ये जरूर लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 11x माइनस के 2x, क्योंकि लाइक में से लाइक टर्म ही माइनस होगा। फिर 11x माइनस के जब हम 2x कर देंगे, उसके बाद कितना लिखा हुआ है हमारे पास, माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे हमने इसके ब्रैकेट ओपन करे तो आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसके ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग मतलब दो दो के ग्रुप बना लेते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रुप। ग्रुपिंग में हमें थोड़ा सा क्यों गया ये आपको समझ जाएंगे, ग्रुपिंग भी एक फैक्टराइजेशन का ही मेथड होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पर आप इसको यहाँ पर समझने के लिए ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ से x और ये x हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। अब कॉमन आपको लेना आता ही है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो हमें कॉमन यही मिलेगा। 2 और 11 का HCF जब हम लेंगे तो हमें 1 मिला, तो एक्स स्क्वायर और x का जब आपने HCF लिया तो आपको HCF x मिला। तो अंदर आएगा हमारे पास 2x प्लस के 11, और यहाँ से आपको देखो 2 और 11 का जब हम HCF लेंगे तो हमें HCF कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो हम इसका जो कॉमन लेंगे वो भी कितना आएगा, 1। कॉमन वही आएगा जो HCF होगा, तो माइनस से इसको सोल्व करेंगे तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द सेम वैल्यू, और ये माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके अंदर में प्लस बनाता है। तो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस के 11। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, ये दोनों जो ब्रैकेट है, ये 2x प्लस के 11 और ये 2x प्लस के 11, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया है, आप उसको वापस से करोगे, और या फिर आप इसकी ग्रुपिंग को रीअरेंज करोगे। मतलब जरूरी नहीं हमें स्टार्टिंग के दो ग्रुपिंग बने, ये 2x स्क्वायर इसके साथ भी बन सकता है, ये वाला 11x 11 के साथ भी बन सकता है। तो आपको बस मेन चीज देखनी है, आपके ब्रैकेट सेम आने चाहिए, कौन सी ग्रुपिंग कहाँ रखे कि हमारे ब्रैकेट सेम हो जाए, तो तभी ये आंसर सही होगा। तो ये माइनस है हमारे पास, हमने क्या करा, ये
2x प्लस के 11, ये 2x प्लस के 11 है। हमने क्या करा, ये 2x प्लस के 11, 2x प्लस के 11 कॉमन लिया। अंदर हमारे पास कितना बचेगा, ये x माइनस के 1 और इज इक्वल टू 0। तो हमने इतना तो सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व करने के बाद जब आप इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो आपको क्या करना होता है, ये 2x प्लस के 11 जो आया, मैंने क्या बोला, ये 2x प्लस के 11 जो आया इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2x इज इक्वल टू ये प्लस के 11 जो है ये माइनस के 11/2 हो जाएगा, अगर ये x वाला 2 भी इधर चला जाए। तो हमने x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, माइनस के 11/2। माइनस के 11/2 वरांडा की विड्थ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि विड्थ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला जो वैल्यू हमारे पास यानी दूसरे वाला जो फैक्टर है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा 1। तो यानी दिस इज द प्रॉपर विड्थ ऑफ द वरांडा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। x का वैल्यू जो आया हमारे पास 1 मीटर आया, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो विड्थ आई वरांडा की वो 1 मीटर आई। ठीक है ना, इनको हमें 0 के इक्वल रखना होता है। इनको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास, अगर आप इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास स्टार्टिंग वाली वैल्यू ही सेम आ जाएगी। इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, 2x प्लस के 11 इज इक्वल टू 0 रख के सोल्व करते हैं, फिर एक बार x माइनस 1 करके इज इक्वल टू 0 रख के सोल्व करते हैं। ये रूल होते हैं, ये आपको थोड़े से ये थोड़े से आपको फैक्टर में समझने होंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम इतनी ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।